यह सम स्त्री तथा स्थिर राशि है। जल तत्व स्वभाव सौम्य एवं उत्तर दिशा सूचित करती है। ब्राह्मण जात तथा रंग इसका सुर्ख लाल है। रात बलि विचरण स्थान जल एवं कीटक है। प्रभाव सर्दतर तथा सांकेतिक चिन्ह बिच्छू है। मंगल इसका स्वामी तथा चंद्र इसमें नीच फल का है। कद औसत कई बार छोटा परंतु सुगठित एवं संतुलित शरीर, पट्टे मजबूत, लंबा व चौड़ा चेहरा, छोटी व मोटी गर्दन, पैर टांगे कुछ बेढंगे, काले घुंघराले बाल, रंग सांवला आभास देता हुआ व पीला, व्यक्तित्व रौबदार तथा दीख आकर्षक, तीक्ष्ण बुद्धि, चंचल स्वभाव एवं आदर्शवादी होते हैं। हठी तथा अपने धुन के पक्के होते हैं। इच्छा शक्ति प्रबल, जोशीले, स्वतंत्र विचार और साहस बहुत होता है। अपना हट पूरा करते हैं तथा दूसरों के समझाने पर भी नहीं समझते। धीरज के साथ काम करने वाले होते हैं परंतु स्वभाव बहुत कड़वा होता है। अपने सामने आई कठिनाइयों रुकावटों को कुचल कर आगे बढ़ते हैं। चाहे विजय की संभावना हो अथवा ना हो, फिर भी अंतिम दिन तक लड़ते हैं। कल्पना शक्ति अच्छी एवं अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी बात पर अडिग और अपनी बात के आगे किसी की बात को नहीं चलने देते। भयानक व भयावह कार्यों में पड़ने से नहीं डरते। एक बार क्रोध आ जाने पर ये कभी क्षमा नहीं करते तथा हिंसा की भावना बहुत देर तक रखते हैं और अपने विरोधी से निर्दयतापूर्वक हानि पहुंचाकर प्रतिशोध लेते हैं। अपने रौब द्वारा ही अपने विरोधी को दबा लेते हैं। दूसरों पर व्यंग्य करके ये प्रसन्न होते हैं। इनकी अपनी ही रुचि एवं अरुचि होती है। जबान तेज तथा इनको बस अपना ही ध्यान होता है। ये बहुत स्वार्थी भी होते हैं। दूसरों के भेद जानकर फिर उनको तंग भी करते हैं। इनमें बदला लेने की भावना प्रबल होती है। पढ़े लिखे जातक हर कार्य में निपुण तथा धैर्यवान होते हैं। कम पढ़े लिखे झगड़ालू एवं फसादी होते हैं। धार्मिक कार्यों में भी रुचि लेते हैं। ऐसे जातक बातों बातों में दूसरों पर रौब गांठते रहते हैं। यदि ये शांत भी हो तो भी दूसरे इनसे डरते ही रहते हैं। रौब डालना इनकी आदत ही बन जाती है। मन की बात कम ही बताते हैं एवं भीतर रखते योजनाएं बनाते रहते हैं। इनसे खामोखा ही डर लगता रहता है। यदि ये प्रसन्न होकर भी बात करें तो यही लगता है जैसे ये रौब डाल रहे हों तथा क्रोधित हो रहे हों। भाई बहन कम ही होते हैं। ये स्वयं बड़े नहीं होते तथा साधारणतया इनसे बड़ा भाई होता है। बहनों से कम पड़ती है। इनमें से किसी को पानी अथवा ऊंचे स्थान से खतरा होता है। ये कम बोलते हैं और उत्साह पूरा होता है। इसलिए यदि ये पढ़ें तो पूरा पढ़ाई पढ़ते हैं तथा विज्ञान, डॉक्टरी, इंजीनियर आदि की पूरी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई में रुकावटें भी आम आती रहती हैं। यदि ये हतोत्साह हो जाएं तो पढ़ाई अधूरी रह जाती है। गुप्त विद्या तथा आध्यात्मिक विद्या भी प्राप्त करते हैं। विवाह तो होता है परंतु साधारणतया देर से होता है। पहली पत्नी का सुख कम ही होता है तथा ग्रह स्थिति के अनुसार दूसरा विवाह करना पड़ता है। गृहस्थ जीवन सुखी होता है परंतु यदि घर के सभी सदस्य व पत्नी इनकी आज्ञाओं का पालन करते रहें, इस स्वभाव के कारण दाम्पत्य जीवन में दुखद घटनाएं घटती रहती हैं। ये काम वासना के भी शिकार हो जाते हैं तथा अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री के साथ संबंध रखते हैं। ऐसे जातक पिता के लिए भी अशुभ होते हैं तथा माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। विवाह 24 से 29 वर्ष 6 महीने की आयु में हो जाता है। ये धोखेबाज, रक्त के प्यासे तथा अपनी बुराइयों को छिपा कर रखने वाले होते हैं। इस प्रकार इनके शत्रु स्थायी एवं बहुत होते हैं। इनको मित्र भी बहुत मिलते हैं। उच्च पद प्राप्त एवं अधिकार प्राप्त व्यक्तियों की कृपा इन पर प्रबल होती है। ये बहुत बार अपने मित्रों को भी डंक मार ही देते हैं। ये अपने परिश्रम एवं योग्यता द्वारा बड़े आदमी बनते हैं। जीवन का यह पहला भाग संघर्षपूर्ण होता है। गांव में रहना व खेती करना पसंद करते हैं। राजनीतिक आलोचक, इंजीनियर, मशीनों के काम, हर्बालिस्ट, रसायन शास्त्री, बीमे के काम, पुलिस, सेना, नौसेना, रजिस्ट्रार, जन्म मित्र, विदेशवास तथा डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं। वृश्चिक प्राकृतिक चक्रानुसार क्रमांक 8वीं राशि है एवं 8वें घर को सूचित करती है जो शमशान स्थान है। इस प्रकार इस राशि वाले डॉक्टर मुर्दे जीवित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। यदि गृह स्थिति प्रतिकूल हो तथा राशि के स्वामी मंगल के साथ शनि आकर गलबहियाँ डाल ले तो चोर, डाकू, हिंसक, फसादी एवं कसाई, बुरी नीयत, रुचि प्रबल हो जाती है। यात्रा काफ़ी तथा लाभ कम होता है। यात्राएं नियोजित ना हो तो नुकसान ही होता है। यात्रा में पानी से खतरा रहता है और एक्सीडेंट भी होते हैं।
जीवन में आयु के 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 35, 42, 45, 53, 54, 55, 58, 62 वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। पढ़ाई, संतान, विवाह, कारोबार संबंधी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती रहती हैं। अधिक कामकाज करने के कारण अनियमित आहार व्यवहार, अत्यंत भोग विकार करने से पेट विकार, सिर दर्द, नाड़ी दुर्बलता तथा पीड़ा हो जाती है। बड़ी बीमारी भी आ जाती है और ऑपरेशन करना पड़ता है। गले की गिल्टियाँ, फेफड़ों के फोड़े, नाभि, चर्म रोग, कमर के नीचे के रोग, सिफिलिस, गनोरिया, बवासीर, फोड़े, बुखार एवं तीव्र पीड़ा हो सकते हैं। मंगलवार का दिन 9 संख्या शुभ फलदायक है। लाल रंग भी शुभ है। रत्मोगा मंगलवार के दिन 9, 18, 27 तारीख को धारण करना ठीक है।